प्रियो, आप सभी को हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। बाइबल प्रवचन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रियो, बाइबल इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। इसमें ईश्वर के जीवित वचन को वर्णन किया गया है। मेरे प्रियो, बाइबल शब्द जो अंग्रेजी शब्द है, बहुतों को इसका अर्थ का ज्ञान नहीं है। हालांकि बाइबल शब्द का उच्चारण हम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी मन में ये भी सोचते होंगे कि बाइबल शब्द का अर्थ क्या है। मेरे प्रियो, ये अंग्रेजी शब्द बाइबल जो है यूनानी भाषा का बाइबिलिया या फिर बिब्लोस शब्द से लिया गया है। इसे हिंदी में पुस्तकों का संग्रह भी कहा गया है और इसे पवित्र शास्त्र का भी नाम दिया गया है, क्योंकि बाइबल पवित्र परमेश्वर के वचनों का कुंड है और शाश्वत है। मेरे प्रियो, बाइबल को दो खंडों में बांटा गया है, पुराना नियम और नया नियम। कुल मिलाकर 66 पुस्तक हैं इसमें। पुराना नियम 39 पुस्तक और नया नियम 27 पुस्तक। पुराना नियम में ब्रह्मांड की सृष्टि, व्यवस्था, राजाओं के बारे में, इस्राएलियों के बारे में और नबियों और उनकी भविष्यवाणी के बारे में वर्णन किया गया है। और नया नियम में यीशु ही केंद्र बिंदु है। इसमें यीशु के जन्म के बारे में, जिसका भविष्यवाणी यीशु के जन्म के सैकड़ों वर्ष पहले भविष्यवक्ताओं ने कर चुके थे। यशाया नबी ने भी यशाया की पुस्तक अध्याय 7 का 34 में इस तरह लिखा है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। और उसी पुस्तक का अध्याय 9 का 6 और 7 में इस प्रकार लिखा है कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। और इसी पुस्तक का 11 के 1 में लिखा है कि तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा फलवंत होगी। तो मेरे प्रियो, इन वचनों को पढ़ने से यह पता चलता है कि हम मनुष्य कोई पाप या अधर्म में फंसे हुए थे, जिससे छुड़ाने के लिए कोई मसीहा का जरूरत है। इसलिए परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया है कि मनुष्य के अधर्म और पाप से छुटकारा देने वाला कोई इस संसार में जन्म लेगा, जो मनुष्य को उसके पापों से उद्धार कराएगा। तो प्रियो, नए नियम की पुस्तक में यीशु ही केंद्र बिंदु है। इस पुस्तक में उसके जन्म, उसका सेवकाई और आश्चर्य कर्म, स्वर्ग के बारे में प्रचार करना, मनुष्य के उद्धार के लिए उसका दुख उठाकर क्रूसित मृत्यु होना और 3 दिन के बाद जी उठना, उसे स्वर्ग में उठा लिया जाना और हर एक मनुष्य का न्याय करने के लिए दोबारा इस संसार में आना वर्णित है। मेरे प्रियो, इस संसार में अनेक धर्म हैं। हमारा धर्म और जाति के अनुसार ईश्वर पर विश्वास और मानने का तरीका भी अलग अलग है। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु का इस संसार में आने का कारण कोई खास जाति या धर्म के लिए नहीं है। जैसा कि यूहन्ना अध्याय 3 का 16 में इस प्रकार लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु
अनंत जीवन पाए। प्रियो, इस वचन में जगत शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है संसार। मतलब कि यीशु इस संसार के लिए आया है, इस संसार के हर एक मनुष्य के लिए, वो कोई भी धर्म या जाति का क्यों न हो। इसलिए जब यीशु मसीह के स्वर्ग में उठाने से पहले अपने चेलों से एक अंतिम वचन कहा था, जैसा कि मरकुस अध्याय 16 का 15 में लिखा है कि और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। इस वचन से पता चलता है कि प्रभु यीशु के बारे में सारे जगत को जानना आवश्यक है, और प्रभु यीशु ही इस जगत का उद्धार करता है। वही हमारे पाप और अधर्म से छुटकारा दे सकता है, वही हमें स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष करें। आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समान बनाया। तूने हमारे पापों से उद्धार देने के लिए इस संसार में मनुष्य रूप लेकर आया। परमेश्वर, आज हम तेरे सामने नतमस्तक हैं। कृपया मेरे पापों को क्षमा कर, हमें पवित्र आत्मा से भर दे और तेरी हर आज्ञा का पालन करने का शक्ति दे। प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए ये सब विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।